नमस्कार मित्रों, आज हम आप सभी को इंटरमीडिएट के इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर पोएट्री के कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का अध्ययन करेंगे। यह कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ सर हेनरी ऑटन के द्वारा लिखा गया है। सर हेनरी ऑटन का लाइफ एक्सपीरियंस जो है वह 1568 to 1639 तक रहा है। इस कविता में सर हेनरी ऑटन ने बताया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती है कि जो मनुष्य प्राप्त करके या उसे खोकर अपने जीवन को खुश रख सकता है। तो आइए इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। हाउ हैप्पी कितना खुश है, इज ही बॉर्न और टॉट जन्म तथा शिक्षा से, यानी वह व्यक्ति जन्म तथा शिक्षा से कितना खुश है। दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल। सर्वेथ मतलब सेवा करना, अनदर मतलब दूसरा, विल मतलब इच्छा, यानी जो दूसरों की इच्छाओं की सेवा नहीं करता, जो दूसरों की इच्छाओं से कार्य नहीं करता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज आर्मर, आर्मर मतलब सुरक्षा कवच, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, थॉट मतलब विचार। हुज आर्मर जिसकी सुरक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट उसकी ईमानदारी के विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी, स्किल मतलब कुशलता। सिंपल मतलब साधारण, ट्रूथ मतलब सत्य, और साधारण सत्य ही उसकी सबसे बड़ी कुशलता होती है। दूसरे पैसेज में, दूसरे स्टेंजा में, हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर। जिसकी, पैशन मतलब प्रबल इच्छा, मास्टर मतलब मालिक। हुज पैशन जिसकी प्रबल इच्छा, नॉट हिज मास्टर आर उसके मालिक नहीं होते हैं। हुज सोल, सोल मतलब आत्मा, स्टिल मतलब ऑलवेज हमेशा, प्रिपेयर मतलब तैयार, डेथ मतलब मृत्यु। हुज सोल जिसकी अंतरात्मा, इज स्टिल हमेशा तैयार रहती है, प्रिपेयर हमेशा तैयार रहती है, फॉर डेथ मृत्यु के लिए। अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर। अनटाइड का अपोजिट वर्ड है, टाइड का अपोजिट अनटाइड है, यानी फ्री, स्वतंत्र। अनटाइड अनटू द विथ और केयर, केयर मतलब चिंता। अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है यानी संसार की चिंताओं से स्वतंत्र होता है। किसकी चिंताओं से? ऑफ प्रिंसली लव, राजाओं की कृपा की, और वल्गर वृत्त, वल्गर वृत्त का मतलब सामान्य लोगों की आलोचना करना, यानी जो व्यक्ति सामान्य लोगों की आलोचना करता है उसको बोलते हैं वल्गर वृत्त। यानी कहता है कि जो व्यक्ति संसार की चिंताओं से मुक्त होता है, संसार की चिंताएं जैसे राजाओं की कृपा और सामान्य लोगों की आलोचना करना। तीसरे स्टेंजा में कवि कहता है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रिमर्स फ्रीड, यानी जो रखता है, मतलब रखना, जो रखता है अपने जीवन को फ्रॉम रिमर्स फ्रीड, रिमर मतलब अफवाह, फ्रीड मतलब मुक्त, यानी जो व्यक्ति रखता है अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त। हुज कंसाइन इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट। हुज कंसाइन जिसकी अंतरात्मा, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, स्ट्रॉन्ग मतलब सुदृढ़, रिट्रेट मतलब सरल स्थल, जिसकी अंतरात्मा उसकी सदृढ़ सरल स्थल होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लिटर स्वीट। हुज स्टेट जिसकी स्थिति, कैन नाइदर फ्लिटर मतलब चापलूसी करना, फिर मतलब प्रभावित, यानी जिसकी स्थिति चापलूसों से प्रभावित नहीं होती, जिसकी स्थिति चापलूसों से प्रभावित नहीं होती। ना ऋण मेक ऑफ प्रेशर ग्रेट, ना ही विनाश कर सकता है, ऋण मतलब विनाश करना, ना ही विनाश कर सकता है या ना ही विनाश कर सकता, मेक ऑपरेशन ग्रेट, ऑपरेशन मतलब होता है अत्याचारी व्यक्ति, ग्रेट मतलब महान, यानी अत्याचारी व्यक्ति जो होता है वह किसी की विनाश करके महान नहीं बन सकता। चौथे स्टेंजा में कवि कहता है, हु इनमीज, इनमीज मतलब हैट, घृणा करना, नॉन मतलब किसी से भी नहीं। हु इनमीज जो घृणा करता है,
किसी से भी नहीं, होम चांस डॉथ जो संयोगवश उन्नति, रज मतलब उन्नति करना या उठना, यानी जो संयोगवश अपने जीवन में संयोगवश जो उन्नति कर गए हैं उससे वह घृणा नहीं करता। उसके आगे है हु इनमीज जो घृणा किसी से नहीं करता, होम चांस डॉथ रेज यानी जो संयोगवश उन्नति कर गए हैं। नॉर वाइस और ना ही उन लोगों से घृणा करता है जो भला बुरा कहे हैं, या मतलब इस तरह कह सकते हैं हम, जो बुरे या इस तरह से वाइस मतलब वाइस हु नेवर अंडरस्टूड कभी यह नहीं समझते। कभी कहता है इसमें, फिर से देखते हैं इसे, हु इनमीज जो घृणा किसी से भी नहीं करता, हु चांस डॉथ रेज जो संयोग बस उन्नति कर गए हैं, नारवाइज न उन दुर्गुणों से करता है, हु नेवर अंडरस्टूड और उन्हें कभी नहीं यह समझता, या जो ऐसा कभी नहीं समझता कि वो किससे भी उन्नति कर गए हैं, उससे इसे कुछ लेने देने नहीं है। इसके आगे है हाउ डीपेस्ट वुंड आर गिवन विथ प्रेज। कभी कहता है कि हाउ डीपेस्ट कितनी गहरी उन्स घाव आर गिवन विथ प्रेज प्रशंसा से दिए जा सकते हैं, यानी प्रशंसा के साथ कितनी गहरी घाव दिया जा सकता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, नॉर मतलब ना ही, रूल मतलब नियम, स्टेट मतलब राज्य, यानी ना ही उन राज्य के नियम को मानता है, बट रूल्स ऑफ गुड जो अच्छे नियम होते हैं उसी को वे मानता है। हु गॉड डॉथ लेट एंड ईयरली प्रे, लेट एंड ईयरली प्रे का मतलब दिन रात, यानी हु गॉड जो ईश्वर की प्रार्थना दिन रात करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, इसका कंपैरेटिव डिग्री मोर है, मोर ऑफ हिज ग्रेस यानी उसकी कृपा के लिए, ग्रेस मतलब कृपा, उसकी कृपा के लिए, देन गिव टू लेट ना कि उससे उपहार के लिए, यानी ईश्वर की जो व्यक्ति प्रार्थना करता है अब उनकी कृपा के लिए, ना कि उनसे कोई मांगे कि मुझे भला चीज़ दे दीजिए, चीज़ दीजिए, उस चीज़ दीजिए, वो केवल ईश्वर की कृपा चाहता है। हु एंटरटेन द हार्मलेस डे, हार्मलेस डे का मतलब होता है हानि रहित दिन, एंटरटेन मतलब होता है आनंद लेना, यानी जो आनंद लेता है हार्मलेस डे यानी हानि रहित दिनों में, यानी जो व्यक्ति हानि रहित यानी वो ऐसा आनंद लेता है जो किसी को नुकसान न हो, या कह सकते हैं जो किसी के दुख न हो। विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, विथ ए वेल यानी चुनी गई एक अच्छी किताब या पुस्तक के साथ, और फ्रेंड या एक अच्छे मित्र के साथ। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बॉन्ड, सर्विल दास्ता के बंधन, यह आदमी स्वतंत्र होता है दास्ता के बंधन से। आप होप टू राइज और यह आशा करता है उठने के लिए, और फेयर टू फॉल और उससे भय नहीं रहता वह गिरेगा, अर्थात कहने का मतलब कि वह व्यक्ति जो है दास्ता के बंधन से मुक्त होता है और केवल वह अपने कार्य पर ध्यान करता